अपनी आंखों से हमने अपनी टीम को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करते हुए देखा है और इतना अच्छा लग रहा है। इतनी बड़ी इंप्रूवमेंट देख के इन आर टीम, जब मैन सिटी इस सीजन ब्राइटन एंड टॉटनम से हारी थी, लगा नहीं था कि आफ्टर 11 मैचेस हम सेकंड पे होंगे इन प्रीमियर लीग टेबल और टेबल टॉपर से सिर्फ 4 पॉइंट्स पीछे होंगे। तो मैन सिटी ने लिवरपूल को इजिली 3-0 से हरा दिया है। अपने प्लेयर्स की काफी अच्छी परफॉर्मेंस, स्पेशली डोकू, निको गोंजालेस एंड डिफेंस में अपने फुल बैक्स एंड रूबिन डियास। और टू बी ऑनेस्ट, पेप की गेम मैनेजमेंट भी काफी ज्यादा अच्छी थी और पेप के लिए भी काफी अच्छा लग रहा है कि उसकी 1000th गेम थी एज ए मैनेजर और उसने एक और विन हासिल की। और अब पेप पहला मैनेजर बन चुका है जिसने 1000 गेम्स में 700 प्लस विन्स हासिल की है और पेप की इस विन के साथ 716 विन्स हो चुकी हैं इन 1000 गेम्स एज ए मैनेजर। तो पेप का विन रेट अराउंड 72% है। व्हाट ए लेजेंडरी मैनेजर, व्हाट ए गोट मैनेजर, एंड वी मैनचेस्टर सिटी आर सो लकी कि अपने पास इतना अच्छा मैनेजर है। और जो पेप को डाउट कर रहे थे, खासकर अपने फैंस, कहां छुप के बैठे हैं। लिवरपूल को भाई हराना आसान नहीं था। लिवरपूल अपने पिछले 2 मैचेस में टफ एस्टन विला एंड रियल मैड्रिड को हरा के आ रही थी इनटू दिस मैच और दोनों मैचेस में लिवरपूल ने अच्छा खेला था, काफी अच्छा खेला था। लेकिन मैनचेस्टर सिटी ने सबको बता दिया है कि हमें सीरियस लेना पड़ेगा इन दिस सीजन। और मैं कहूंगा वी आर बैक एंड वी आर इन टाइटल रेस। अगर मैं मैच की बात करूं, फर्स्ट हाफ में लिवरपूल ने ना के बराबर कुछ किया। एक उन्होंने गोल किया था जो रॉबर्टसन का ऑफसाइड हो जाता है। अदर देन दैट लिवरपूल वाज डेड इन फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ में लिवरपूल को कुछ चांसेस मिलते हैं लेकिन वो फिनिश नहीं कर पाते। और अगर पूरे मैच को देखूं तो मैन सिटी डिजर्व करती थी टू विन दिस मैच। अगर मैं मैन सिटी की प्लेइंग 11 की बात करूं तो हमने सेम 11 खिलाई थी जो हमने खिलाई थी अपने लास्ट प्रीमियर लीग गेम में अगेंस्ट बॉर्नमथ, और वैसी ही परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली अपनी टीम की। स्ट्राइकर अपना अर्लिंग हालैंड था, उसके पीछे डोकू, बर्नार्डो सिल्वा, फिल फोर्डन एंड चर्की थे। नंबर 6 निको गोंजालेस, डिफेंस लाइन में निको रैली, ग्वार्डियोल, रूबिन डियास एंड नूनेस थे एंड गोलकीपर अपना स्टार्ट कर रहा था डोनारुमा। और सबकी ही परफॉर्मेंस काफी अच्छी आई। अगर मैं मैन सिटी के फर्स्ट हाफ की बात करूं, अराउंड 8th मिनट पे डोकू पेनल्टी विन करता है फॉर मैनचेस्टर सिटी। काफी बड़ा एरर लिवरपूल के डिफेंडर की तरफ से, कोनाटे का एरर था और फाउल होता है डोकू पे बाय लिवरपूल गोलकीपर और हमें पेनल्टी मिलती है। लेकिन अर्लिंग हालैंड मिस करता है पेनल्टी और अर्लिंग हालैंड ने लास्ट पेनल्टी भी जो उसने नॉर्वे के लिए ली थी वो भी मिस की थी। तो अर्लिंग हालैंड को अपनी पेनल्टीज पे काम करना पड़ेगा। ऑल दो अर्लिंग हालैंड पेनल्टी मिस करता है लेकिन अराउंड 29th मिनट पे अर्लिंग हालैंड का ब्रिलियंट हेडर आता है और अर्लिंग हालैंड के इस हेडर के लिए क्रेडिट गोज टू नूनेस। नूनेस का पिन पॉइंट फास्ट क्रॉस हमें देखने को मिलता है। व्हाट ए ब्रिलियंट क्रॉस फ्रॉम नूनेस, और उतना ही अच्छा हेडर अर्लिंग हालैंड का। और इस गोल के साथ अर्लिंग हालैंड के 99 प्रीमियर लीग गोल्स हो जाते हैं। और अगर हालैंड पेनल्टी भी स्कोर कर देता तो इसी गेम में अर्लिंग हालैंड के 100 प्रीमियर लीग गोल्स हो जाते हैं। और टुवर्ड्स द लास्ट ऑफ फर्स्ट हाफ अराउंड 48 मिनट पे निको गोंजालेस का ब्यूटीफुल शॉट देखने को मिलता है, ब्रिलियंट शॉट देखने को मिलता है हमें फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉक्स एंड व्हाट ए ब्रिलियंट गोल फ्रॉम निको गोंजालेस। ऑल्दो वैन डाइक की डिफ्लेक्शन आई लेकिन मेरे हिसाब से निको गोंजालेस ने काफी अच्छा शॉट लिया था और मेरे हिसाब से निको गोंजालेस को ही ये गोल दिया गया है। तो निको गोंजालेस के लिए काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा कर रहा है भाई रॉड्री के एब्सेंस में। और मैं कहूंगा भाई रॉड्री आ भी जाता है ना तो निको गोंजालेस को हम बेंच पे कैसे बिठाएंगे भाई, इतना अच्छा खेल रहा है। और फर्स्ट हाफ खत्म होता है 0-2 की स्कोर लाइन के साथ जहां मैन सिटी के पास 2 गोल्स की लीड थी। डोकू काफी अच्छा था फर्स्ट हाफ में, अपने फुल बैक्स चाहे नूनेस हो, निको रैली हो, काफी ज्यादा सॉलिड थे और अटैकिंग वाइज भी
टीम को हेल्प कर रहे थे। एंड निको गुंजालिस भी काफी ज्यादा अच्छा था इन फर्स्ट हाफ। और सेकंड हाफ में मैन सिटी अपना तीसरा गोल करती है अराउंड 62 मिनट पे। डोकू का बैंगर हमें देखने को मिलता है। व्हाट ए ब्रिलियंट गोल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। एंड वंस अगेन मैन सिटी ने इतना अच्छा गोल किया और मेरे हिसाब से ये गोल ऑफ द सीजन बन सकता है इन दिस सीजन। और इस गोल के लिए सबसे पहले निको गुंजालिस ने काफी अच्छा स्विच ऑफ प्ले किया था। काफी अच्छी बॉल दी थी टू निको रैली। निको रैली काफी अच्छा रन निकालता है विद बॉल और काफी अच्छी बॉल देता है टू डोकू। और डोकू का एक्यूरेट पावरफुल शॉट। मजा आ गया डोकू का ये गोल देख के। और इसके बाद निको रैली को दो काफी अच्छे चांसेस मिलते हैं टुवर्ड्स द एंड, लेकिन निको रैली ओवरहिट कर देता है और लग रहा था कि उस टाइम पे निको रैली टोटली एग्जॉस्ट हो चुका है। तो मैं समझ सकता हूं कि निको रैली ने वो बॉल्स ओवरहिट क्यों की होंगी। एंड इन द एंड मैन सिटी ये मैच 3-0 से जीत जाती है। अपने अब 22 पॉइंट्स हो चुके हैं। हम आर्सेनल से सिर्फ 4 पॉइंट्स पीछे हैं और मेरे हिसाब से प्रीमियर लीग टाइटल के लिए हम आर्सेनल को अच्छी फाइट देने वाले हैं इन दिस सीजन। एंड इन द एंड अगर मैं अपने प्लेयर्स की बात करूं, सबसे पहले मैं अपने फुल बैक्स की बात करूंगा। नूनेस की वंस अगेन ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। डिफेंसिवली काफी ज्यादा सॉलिड था। अटैकिंग वाइज भी काफी अच्छे क्रॉसेस दे रहा था और अर्लिंग हालैंड के गोल के लिए भी नूनेस ने काफी अच्छा क्रॉस दिया था। सो हमें नूनेस की तरफ से टॉप क्लास परफॉर्मेंस देखने को मिली। कंप्लीट परफॉर्मेंस देखने को मिली। डिफेंसिवली क्लियरेंसेस कर रहा था, डूल्स विन कर रहा था एंड अटैकिंग वाइज भी विड्थ होल्ड करके काफी अच्छे क्रॉसेस दे रहा था। मजा आ गया नूनेस की अच्छी परफॉर्मेंस देख के। और मैं पेप की तारीफ करूंगा कि उसने इतना ज्यादा इंप्रूव किया नूनेस को, उस पर ट्रस्ट किया और उसको एज ए राइट बैक खिलाया। और मेरे हिसाब से अगर नूनेस ऐसा ही परफॉर्म करता रहा तो मेरे हिसाब से हमें राइट बैक की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सीजन नूनेस का काफी अच्छा जा रहा है। ब्राइटन गेम में नूनेस की एक मिस्टेक आई थी जहां उसने पेनल्टी कंसीड की थी। अदर देन दैट नूनेस ने काफी ज्यादा अच्छा किया है इन दिस सीजन। और अगर नूनेस ऐसा ही परफॉर्म करता रहा तो मेरे हिसाब से प्रीमियर लीग का बेस्ट राइट बैक बन सकता है नूनेस। और अगर मैं अपने दूसरे फुल बैक की बात करूं, निको रैली की, जो लेफ्ट पे खेल रहा था, एज लेफ्ट बैक खेल रहा था। मजा आ गया निको रैली की भी अच्छी परफॉर्मेंस देख के। निको रैली साला के अगेंस्ट डिफेंड कर रहा था और साला को इतनी अच्छी तरह डिफेंड किया। साला जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उसके अगेंस्ट निको रैली इतना ज्यादा अच्छा था। पॉकेट कर दिया भाई साला को, इतना अच्छा था निको रैली। और ये परफॉर्मेंस निको रैली को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस देगी और मैन सिटी को भी कॉन्फिडेंस देगी कि निको रैली बड़ी टीम्स के अगेंस्ट भी, बड़े प्लेयर्स के अगेंस्ट भी अच्छा कर सकता है। और मैं इजीली कहूंगा कि करंटली बेस्ट लेफ्ट बैक है निको रैली इन दिस प्रीमियर लीग। और डिफेंसिवली तो अच्छा था लेकिन अटैकिंग वाइज भी काफी अच्छे लिंकअप बना रहा था विद डोकू। और डोकू के गोल के लिए भी मेरे हिसाब से निको रैली का ही असिस्ट आया था। और मेरे को याद आ रहा है एक निको रैली ने काफी अच्छा चांस भी बनाया था डोकू के लिए। टैप इन था लेकिन डोकू थोड़ा लेट हो जाता है और होल्ड कर रहा था विड्थ, जो चीज हेल्प कर रही थी डोकू को कि वो सेंट्रली आराम से खेल पाए। और अगर मैं अपने सेंटर बैक्स की बात करूं, सबसे पहले मैं रूबिन डियास की बात करूंगा। व्हाट ए परफॉर्मेंस वंस अगेन। मॉन्स्टर लग रहा है, सॉलिड लग रहा है और लग रहा है कि अपना पुराना रूबिन डियास वापस आ चुका है। जब से डोनारुमा को हमने साइन किया है, रूबिन डियास की अलग ही लेवल की परफॉर्मेंसेस आ रही हैं और डोनारुमा एंड रूबिन डियास की पार्टनरशिप देख के काफी अच्छा लग रहा है। और यही फायदा होता है एक वर्ल्ड क्लास गोलकीपर का, बिकॉज एक वर्ल्ड क्लास गोलकीपर अपने डिफेंडर्स को कॉन्फिडेंस देता है और वही चीज हमें दिख रही है रूबिन डियास के केस में। और मैं काफी ज्यादा खुश हूं रूबिन डियास के लिए, बिकॉज काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला है रूबिन डियास को और अब रूबिन डियास इतना अच्छा कर रहा है। और मैं होप करूंगा कि फर्दर इन द सीजन भी रूबिन डियास ऐसे ही सॉलिड परफॉर्मेंसेस देगा। और अगर मैं अपने दूसरे सेंटर बैक की बात करूं, डिफेंसिवली सॉलिड था। ग्वार्डियोल का पेयर रूबिन डियास के साथ काफी ज्यादा स्टेबल एंड सॉलिड लग रहा है। डिफेंस लाइन काफी ज्यादा अच्छी थी और हमने लिवरपूल को काफी बार ऑफ साइड प्ले किया बिकॉज ऑफ रूबिन डियास एंड ग्वार्डियोल। लेकिन वंस अगेन ग्वार्डियोल की पासिंग इस मैच में अच्छी नहीं थी। लास्ट गेम में भी हमने ये चीज देखी थी, इस गेम में भी हमने
ग्वार्डियोल के काफी लूज पासेस देखे, जिसकी वजह से लिवरपूल को काउंटर पे चांसेस मिले थे। वो तो हम लकी रहे कि लिवरपूल ने गोल स्कोर नहीं किया। और टू बी ऑनेस्ट, ग्वार्डियोल को देख के लग रहा है कि काफी ज्यादा टायर्ड है एंड ही नीड अ रेस्ट। और अगर मैं अपनी मिडफील्ड की बात करूं तो सबसे पहले अपने नंबर 6 निको गोंजालेस की बात करूंगा। व्हाट ए ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम निको गोंजालेस। रॉड्री नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज अपने पास निको गोंजालेस है। इतना अच्छा खेल रहा है कि रॉड्री की कमी बिल्कुल भी नहीं खेल रही। और अब हमने निको गोंजालेस को एक बड़ी टीम के अगेंस्ट भी अच्छा परफॉर्म करते हुए देखा है। और मेरे हिसाब से निको गोंजालेस काफी ज्यादा यंग है, काफी ज्यादा इंप्रूव कर रहा है और मेरे हिसाब से मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर है वो करंटली अपनी स्क्वाड में। और वो रॉड्री को इजीली रिप्लेस कर देगा अगर निको गोंजालेस ऐसा ही खेलता रहा। इतना ज्यादा काम था ऑन द बॉल, डिफेंसिवली इतना ज्यादा सॉलिड था, अटैकिंग वाइज भी निको गोंजालेस काफी ज्यादा अच्छा था, काफी अच्छी बॉल्स दे रहा था, लाइन ब्रेकिंग पासेस दे रहा था। और निको गोंजालेस ने काफी क्रूशियल गोल भी किया था फर्स्ट हाफ में। और निको गोंजालेस लॉन्ग बॉल्स भी काफी अच्छी दे रहा था। डोकू के गोल के लिए प्री असिस्ट आया था निको गोंजालेस का, बिकॉज उसने स्विच ऑफ प्ले किया था और निको रैली को काफी अच्छी बॉल दी थी, लॉन्ग बॉल दी थी, काफी एक्यूरेट बॉल थी। और धीरे धीरे रॉड्री की तरह बनता जा रहा है निको गोंजालेस। गोल भी रॉड्री की तरह ही किया था और उस गोल को सेलिब्रेट भी रॉड्री की तरह किया। काफी अच्छा लग रहा है निको गोंजालेस को देख के। और अगर मैं अपने कैप्टन की बात करूं बर्नार्डो सिल्वा की, मैं कहूंगा वंस अगेन काफी अच्छी परफॉर्मेंस फ्रॉम आवर कैप्टन बर्नार्डो सिल्वा। हर जगह था पिच पे, इतना ज्यादा हार्डवर्क कर रहा था। और बड़ी गेम्स में पेप के लिए, मैन सिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है बर्नार्डो सिल्वा। बर्नार्डो सिल्वा के हार्डवर्क के बिना डोकू, चर्की अच्छी तरह ऑपरेट नहीं कर पाते सेंट्रली। तो बर्नार्डो सिल्वा का काफी इंपॉर्टेंट रोल था अपनी विन में, काफी इंपॉर्टेंट रोल है अगर मैन सिटी को अपने प्लान्स इंप्लीमेंट करने हैं। और अटैकिंग वाइज भी काफी अच्छी बॉल्स दे रहा था। निको गोंजालेस के गोल के लिए असिस्ट भी बर्नार्डो सिल्वा का आया था। और टूवर्ड्स द एंड सेवनियो को काफी अच्छा भाई उसने चिप इन बॉल दी थी, जहां सेवनियो शायद अच्छा कर सकता था लेकिन सेवनियो मिस करता है। तो बर्नार्डो सिल्वा भी काफी ज्यादा अच्छा था अगेंस्ट लिवरपूल। अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है बर्नार्डो सिल्वा का जब हम लिवरपूल को फेस करते हैं। और अगर मैं फिल फोडन की बात करूं तो हमें एक डिसिप्लिन परफॉर्मेंस देखने को मिली फिल फोडन की। नंबर 8 खेल रहा था, बॉक्स टू बॉक्स खेल रहा था और ड्रॉप करके बॉल रिसीव कर रहा था और प्रेशर एब्जॉर्ब कर रहा था। और अगर हम लिवरपूल की प्रेसिंग को भी फेस कर पाए, बिकॉज फिल फोडन काफी ज्यादा काम था, कंपोज था ऑन द बॉल। और बर्नार्डो सिल्वा की तरह ही हर जगह था पिच पे, काफी ज्यादा हार्डवर्क कर रहा था और ऑफ द बॉल भी डिफेंसिवली काफी ज्यादा हेल्प कर रहा था अपनी टीम को। और मेरे हिसाब से मोस्ट अननोटिस्ड प्लेयर होगा इस मैच में फिल फोडन, लेकिन उसने काफी अच्छा खेला और मजा आया फिल फोडन की अच्छी परफॉर्मेंस देख के। अगर मैं चर्की की बात करूं, जैसे उसकी फॉर्म चल रही है उस हिसाब से गेम चर्की की इतनी अच्छी नहीं थी, काफी इजीली बॉल लूज कर रहा था, इसीलिए पेप ने उसको सब्स्टिट्यूट भी किया अराउंड 51 मिनट पे। लेकिन अटैकिंग वाइज काफी अच्छे रन्स मार रहा था, काफी अच्छे लिंकअप बना रहा था और एक दो चांस चर्की को काफी अच्छा मिला था जहां लिवरपूल ने काफी अच्छी डिफेंडिंग की। तो मैं कहूंगा चर्की की गेम इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन काफी ज्यादा यंग है और लिवरपूल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम थी। तो मेरे हिसाब से इंप्रूव करेगा चर्की विद टाइम। और अगर मैं अपने स्ट्राइकर अर्लिंग हालैंड की बात करूं तो अर्ली इन द गेम पेनल्टी मिस की, एक और पेनल्टी मिस की अर्लिंग हालैंड ने। और मेरे हिसाब से अर्लिंग हालैंड को अपनी पेनल्टीज पे काम करना पड़ेगा। और अगर पेनल्टी भी हिट कर देता तो इसी गेम में 100 प्रीमियर लीग गोल्स हो जाते हैं अर्लिंग हालैंड के। लेकिन पेनल्टी मिस करने के बाद अर्लिंग हालैंड ने काफी अच्छा हेडर लिया, काफी अच्छा गोल किया और मेरे हिसाब से उस पॉइंट पे अपने लिए गोल स्कोर करना काफी ज्यादा जरूरी था। तो काफी अच्छी तरह उसने कोनाटे को बीट करके अच्छा हेडर लिया। और इन द लास्ट अगर मैं अपने बेस्ट प्लेयर की बात करूं ऑन द पिच, डोकू। जितनी तारीफ करूं इस प्लेयर की उतनी कम है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी डोकू की, मजा आ गया भाई। इतना ज्यादा परेशान करके रखा हुआ था लिवरपूल को, पूरी तरह बुली किया लिवरपूल की पूरी डिफेंस लाइन को, स्पेशली ब्रैडली एंड कोनाटे को टोटली बुली किया।
और मजा आ गया डोकू की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देख के। और डोकू ने गोल भी स्कोर किया, काफी अच्छा गोल था फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। सेकंड हाफ में मैन सिटी का थर्ड गोल था और मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट गोल था, बिकॉज उस गोल के बाद काफी ज्यादा रिलैक्स हो गई थी मैनचेस्टर सिटी, बिकॉज अपने पास 3 गोल्स की लीड आ चुकी थी। और इसके अलावा भी डोकू काफी अच्छा खेल रहा था, काफी चांसेस बना रहा था और पेनल्टी भी डोकू ने ही विन की थी फॉर मैनचेस्टर सिटी इन फर्स्ट हाफ। और डोकू की ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस थी, बिकॉज डिफेंसिवली भी काफी ज्यादा अच्छा था डोकू। ग्राउंड डूल्स विन कर रहा था, एब्जॉर्ब कर रहा था प्रेशर और बॉल लूज नहीं कर रहा था। तो ऑफ द बॉल भी डोकू काफी अच्छा था इन दिस गेम, इसीलिए ये डोकू की 10 आउट ऑफ 10 वाली परफॉर्मेंस थी। और अगर मैं अपने गोलकीपर डोनारुमा की बात करूं तो लिवरपूल ने ज्यादा टेस्ट नहीं किया, लेकिन सेकंड हाफ में डोनारुमा ने एक काफी अच्छा सेव किया था। सो लगभग हर प्लेयर ने काफी ज्यादा अच्छा खेला, लेकिन अगर मैं फिर भी कहूंगा चर्की एंड ग्वार्डियोल की इतनी अच्छी गेम नहीं थी। रेस्ट हर प्लेयर ने काफी अच्छा खेला। मैं होप करूंगा कि मैन सिटी ऐसा ही परफॉर्म करेगी। अब लंबी इंटरनेशनल ब्रेक है, 13 दिन की ब्रेक है, तो मैं होप करूंगा कि अपनी नेशनल टीम के लिए अपने प्लेयर्स अच्छा करेंगे और कोई भी प्लेयर इंजर्ड होके वापस नहीं आएगा। होप करेंगे भाई, बिकॉज अब दोबारा अगर इंजरी हो गई तो मुश्किल हो जाएगा मैन सिटी के लिए, बिकॉज काफी मुश्किल से मैन सिटी लग रहा है कि ट्रैक पे वापस आई है। लग रहा है कि मैन सिटी अब अच्छा करेगी और इंप्रूव करेगी गेम बाय गेम। तो होप करेंगे कि इंजरी फ्री रहें अपने प्लेयर्स इन दिस इंटरनेशनल ब्रेक। और इन द लास्ट मैं बस इतना कहूंगा, काफी अच्छा लग रहा है कि अपनी टीम इंप्रूव कर रही है और इतना अच्छा खेल रही है। और मैं होप करूंगा कि जैसे हमने इंटरनेशनल ब्रेक से पहले हाई के साथ एंड किया है, वैसे ही हम इंटरनेशनल ब्रेक के बाद भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और पॉजिटिव रिजल्ट्स निकालेंगे। तब तक भाई लोगों सपोर्ट करते रहिए इस ब्यूटीफुल क्लब को, इस ग्रेट क्लब को। कम ऑन सिटी।